25-26 तारीख तक गोल्ड निकाल के है सर मेरा। जी जी जी। फिर देखेंगे सर, यहाँ आने से बहुत मजा आ रहा है। जी जी जी। लोगों को कैसे कैसे लोग मिलते हैं यहाँ। बधाई हो सर आपके अचीवमेंट के लिए, लगातार बने रहें सर, कंटिन्यू करें, है ना। अब चलते हैं दोस्तों, है ना, हमारे बीच इतने ही अचीवर थे जो कहीं ना कहीं आज इनकम किए हुए थे सर। भूपेंद्र सर, ममता ध्रुवे मैडम का जो है आईडियो कनेक्ट नहीं है, कृपया कर एक बार कॉल करके कांटेक्ट करेंगे, है ना। अब चलते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं हम ट्रेनिंग सेशन की ओर। और टॉपिक आप सभी को पता है कि ट्रेनिंग हमें ज़रूरी क्यों है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन किए ज़रूर हैं, लेकिन ज्वाइन करने मात्र से कुछ नहीं होता। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फील्ड या कोई भी जगह में आपको अगर कामयाबी हासिल करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, है ना, उस फील्ड में उतरना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो हमें आज हम थोड़ा सा बात करते हैं, है ना। मैं कोई ट्रेनर के रूप में नहीं आया हूँ, थोड़ा सा सीखते हैं कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है ना। तो आप स्क्रीन टच नहीं करेंगे, मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ, है ना। तो सभी लोग स्क्रीन को टच नहीं करेंगे। सभी को स्क्रीन दिख रहा है सर। भूपेंद्र सर थोड़ा सा आप अनम्यूट होकर थोड़ा सा रिप्लाई देंगे, तब जाके मैं आगे सेशन कर पाऊंगा। भूपेंद्र सर आवाज़ आ रही है? जी जी दिख रहा है सर, क्लियर है सर। सर जी यह जी सर दिख रहा है सर। स्क्रीन में देख पा रहे होंगे आप, कांग्रेचुलेसन, है ना। आप सभी लोग कांग्रेचुलेसन आप सभी लोगों को, है ना। आप बधाई के पात्र हैं जो कहीं ना कहीं आज आपने डीएमपीएल को समझा, जाना और डिसीजन लिया, और हमारे डीएमपीएल को ज्वाइन करके आप काम की शुरुआत तो कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप काम नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं। सबके सपने हैं, सबके जिंदा सपने हैं जो कहीं ना कहीं आप लोगों ने हमारे सिस्टम में ज्वाइन किए हैं, लेकिन काम अभी रन अप नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेसन हमारे डीएमपीएल में आने के लिए, हमारे डीएमपीएल फैमिली में साइन अप करने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 90% लोग जो हैं असफल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? सही है ना। जैसे कि देख पा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में 90% लोग, है ना, असफल क्यों हो जाते हैं। वाई 90% ऑफ पीपल फेल इन डायरेक्ट सेलिंग, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग 90% लोग फेल क्यों हो जाते हैं, है ना। क्योंकि आप इंडिया लेवल में ऐसे भी लोग देखते होंगे, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग असफल होते हैं, और वही असफल लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में गलत बात करते हैं, लोगों को नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, जिनकी बातों में आके आज ज्वाइन तो किए हैं आप, लेकिन काम करते समय जब फील्ड में उतरते हैं, लोगों को आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, हमारे डीएमपीएल के बारे में चर्चा करते हैं, है ना, तो वहाँ पे अगर नेगेटिव बात आती है तो आप पीछे हट जाते हो, नेगेटिव हो जाते हैं, जो आपका एक्साइटमेंट लेवल है वो कम हो जाता है। कारण क्या है, हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं। क्योंकि सर म्यूट हो जाएंगे, क्लियर आवाज़ आपका, आपको अगर सुनाई नहीं दे रहा होगा तो आप मैसेज चैट के माध्यम से दे सकते हैं, है ना। क्योंकि उनको उनकी सही शुरुआत नहीं हो पाती। कारण क्या है ना। क्योंकि लोग बाग असफल क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी सही शुरुआत नहीं हो पाती, इस वजह से। सही शुरुआत के लिए ज़रूरी क्या है ना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि सही शुरुआत की ज़रूरत क्यों है ना। सही शुरुआत की ज़रूरी क्या है। एक मिनट सर, है ना। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग की सही शुरुआत के लिए ज़रूरी क्या है, आगे बात करते हैं सर। सही समय पर सही डाटा, सही इन्फॉर्मेशन, सही माइंडसेट। जैसे कि मैं बात कर रहा था, है ना, अगर किसी भी, जैसे कि मैं बात करूं डीएमपीएल में आप ज्वाइन किए हैं, लेकिन आपको सही डाटा न मिलने के कारण आप नेगेटिव हो जाते होंगे, सही इन्फॉर्मेशन के कारण, सही माइंडसेट के कारण, है। अगर हम डीएमपीएल में ज्वाइन किए हैं, अगर डीएमपीएल की पूरी डाटा नहीं मिलेगा हमको, सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, सही माइंडसेट नहीं मिलेगा। कि डाटा की बात करूं, जैसे कि अगर हमें डीएमपीएल की प्रोफाइल क्या है, डीएमपीएल कहाँ से है, कब से स्थापना हुई, कैसे कैसे लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और कैसे कैसे लोग यहाँ कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जब तक हमें इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं मिलेगा और हमारे माइंडसेट नहीं होगा कि हमें डीएमपीएल में हमारा लाइफ चेंज हो सकता है, हम लाइफ में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, अगर ये चीज़ें हमें जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, तब तक हम लोगों को जानकारी नहीं दे सकते। जैसे कि हम बात करें फील्ड में आप जाते हैं, है ना, फील्ड में जाने के बाद, एक मिनट सर, है ना, फील्ड में जाने के बाद, जैसे कि अगर आप फील्ड में अगर किसी को प्लान शो कर रहे हैं,
प्लान शुरू करते समय अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है, उसका आप जानकारी नहीं दे पाते और नेगेटिव हो जाते हैं, एक्साइटमेंट लेवल आपका कम हो जाता है। कारण क्या है? कारण यही है दोस्तों कि आपके नॉलेज की कमी, आपको इन्फॉर्मेशन ना मिलने के कारण, आपका माइंड सेट ना होने के कारण, और यहाँ पे आपको कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपको कन्फर्म नहीं हो पाता। इस वजह से आप नेगेटिव हो जाते हैं और लोगों को सही जानकारी ना देने के कारण आप असफल हो जाते हैं, असफलता की रास्ता पकड़ लेते हैं और घर में आके बैठ जाते हैं, है ना। जैसे कि बात करूं मैं, आपको जैसे ही DMPL मिला उस टाइम पे आपको पता चला होगा कि यहाँ पे मैं कामयाब हो सकता हूँ, लेकिन जब आप फील्ड में निकलते हैं आपके पास नॉलेज नहीं होता है, इस वजह से आप पीछे हट जाते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, सही काम करने का तरीका आपको नहीं पता होता, सही है। इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। महाभारत, है ना, महाभारत जब चल रहा था, है ना, तो महाभारत में आप देख पा रहे होंगे भगवत गीता में अध्याय 1 में श्लोक 23 में अर्जुन ने कहा था, है कि नहीं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के, ए आवाज़ तो मत कीजिए, संतोष सर, संतोष सर आवाज़ कम कर दीजिए ना सर उनको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अर्जुन ने कहा था महाभारत में, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे अर्जुन ने युद्ध के नाम से गुस्से में आकर क्या कहा है, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं, है ना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अर्जुन ने कहा है कि गुस्से में आकर, है ना, क्योंकि अर्जुन ऐसे दुर्योद्धा थे, है ना, योद्धा थे जो कहीं ना कहीं युद्ध के नाम से ऐसे ललायत थे, ऐसे क्योंकि महारत हासिल थे उनको कि युद्ध के नाम से आगे रहते थे, है कि नहीं। आगे बात करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अध्याय 1 श्लोक 24 में, है ना, संजय ने कहा, है ना, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि कृष्ण जो है गुरु थे उनके, है ना, जो कहीं ना कहीं उनके जो कहना चाहिए गुस्सा को, है ना, ईर्ष्या को देखकर, है ना, उन दोनों दलों के बीच में लाकर रथ को खड़ा कर दिया। आगे बात करते हैं, है ना। उसके बाद इस अध्याय 1 श्लोक 26 में संजय ने कहा, अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊ, है ना, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र मित्रों, ससुर और शुभचिंतकों को भी देखा, है ना। अर्जुन ने वहाँ पे सामने अपने विरोधी पार्टी को में अपने परिवार के अपने मित्र को देखा, है ना, मामा भाई को देखा, तो उसने क्या किया आप सभी को पता है ना। उन्होंने अपने जो तीर कमान था, है ना, उसको साइड रख दिया। कारण क्या है? कारण यही है कि उन्होंने अपने ही लोगों को अपने विरोधी देखकर उन्होंने पीछे हट गया। इसी तरीके से आपके साथ भी होता है कि आपने, मेरा बताने का मतलब ये था कि यहाँ पे आप ज्वाइन करते हैं, है ना, ऑनलाइन वर्क है, मोबाइल से तो करना है, हर ये समझ के आप लोगों ने बिना नॉलेज के अपने भाई, अपने मित्र, अपने फैमिली परिवार, मामा बुआ, मम्मी पापा को बताते हैं, तो वो लोग आपको जवाब दे देते हैं कि आपने कहाँ फंस गया, कहाँ जुड़ गया, फालतू काम कर लिया, ऐसे बोल देते हैं, तो आप पीछे हट जाते हैं। सही है ना। वहाँ पे आप पहले जब प्लान देखते हैं तो वहाँ सोच लेते हैं कि तोड़ दूंगा जोड़ दूंगा, तू भी आ तो भी तुझे भी जोड़ दूंगा, है ना। इस तरीके से आपके पास एक्साइटमेंट होता है, लेकिन वहाँ पे जब बात आती है नेगेटिविटी की तो आप पीछे हट जाते हैं। सही है ना। लोग बाग यहाँ पे आपको नेगेटिव बात करते हैं, लोगों को बताते हो, लोग कोई सुनते नहीं है तो आप पीछे हट जाते हैं। जिस तरीके से अर्जुन ने अपने ही लोगों को युद्ध के मैदान पे देखकर पीछे हट गया, लेकिन वहाँ पे कृष्ण ने उनको ट्रेनिंग दिया, मीटिंग दिया, उनको सही गाइडलाइन दिया, तो वहाँ पे भी वो महारत हासिल कर लिए, युद्ध जीत लिया। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप DMPL ज्वाइन किए हो तो आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है ना, यहाँ शिक्षा लेने की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे मेरे से ज़्यादा भी नॉलेज रखते हैं, लेकिन DMPL के बारे में अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो अपने जो भी आपके अपलाइन है उससे ट्रेनिंग मीटिंग, या फिर हमारा जो सुबह का सेशन होता है, शाम का प्लान होता है, वो ट्रेनिंग मीटिंग लेना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अर्जुन को महारत हासिल करने में, युद्ध को जीतने के लिए कृष्ण का सहारा लेना पड़ा था, उसकी शिक्षा लेना पड़ा था। उसी तरीके से आपको DMPL में कामयाब होने के लिए आपको भी ट्रेनिंग मीटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। मैंने आज टॉपिक बताया था ट्रेनिंग ज़रूरी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बिना सीखे आप कामयाब हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी फील्ड में कहीं भी अगर आप
कामयाबी हासिल करना है तो ट्रेनिंग लेना, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं भी अगर आप प्लान देने जाते हो, अगर आपको सही तरीके से डाटा नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप वहाँ पे सही जानकारी नहीं दे सकते। अगर सामने वाला अगर किसी को प्लान दे रहे हो, अगर सामने वाला इंसान आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है, अगर डीएमपीएल के बारे में नॉलेज भी नहीं है, अगर सामने वाले को, अगर आप प्लान देते हो, अगर आपको भी नॉलेज नहीं है, अगर सामने वाला क्वेश्चन कर देता है, तो आप डीएमपीएल के बारे में जानकारी नहीं दे पाओगे, तो आपका लिस्ट खराब हो जाएगा। आप सामने वाले को प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं दे पाओगे, डीएमपीएल क्या है, कैसे काम करता है। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप काम नहीं कर सकते, आप डीएमपीएल में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग तो है, इस चीज़ को आप हल्के में ले लेते हैं और काम के लिए मैदान में उतर जाते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज ना होने के कारण आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच, ऐसे भी लोग हैं 2-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन डीएमपीएल की पूरी जानकारी अभी तक इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। तो मैं अभी आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ट्रेनिंग मीटिंग को हल्के में ना लें। अगर डीएमपीएल में फास्टेड तरीके से आगे जाना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग मीटिंग को बेशक आप प्रॉपर तरीके से लें और सही जगह में लेकर लें, है कि नहीं। वाई नीड दिस ट्रेनिंग, है कि नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि अर्जुन को भी यहाँ पे योद्धा बनने के लिए, कहीं ना कहीं अपने युद्ध में महारत हासिल करने के लिए, जीत पाने के लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, उसी तरीके से आपको भी डीएमपीएल में कामयाब होना है तो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं जोश के साथ होश, है कि नहीं। जोश में आने के बाद, जैसे कि आप फर्स्ट दिन ज्वाइन किए थे, आपके भी सपने थे, हर किसी का सपना है कि लोग बाग यहाँ पे, हर कोई चाहता है कि सबके सपने हैं लेकिन रास्ते सबके अलग अलग हैं, है ना। नॉलेज मार्केट में हजारों रास्ते हैं, है ना। अगर मैं 4 रास्ते बता दूं तो चारों रास्तों में चलोगे तो आप वहीं चतुर्भुज बन जाओगे, सही है कि नहीं। यहाँ पे अगर मैं ऐसा रास्ता बता दूं कि एक रास्ता में चलकर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, सही है। चैट बॉक्स के माध्यम से आप जान सकते हैं, रिप्लाई दे सकते हैं। अगर मैं एक रास्ता बता दूं जिसमें आप चल के फास्टेड तरीके से कामयाब हो सको तो कैसा रहेगा, रिप्लाई देंगे, चैट बॉक्स ऑन है। क्या बात समझ आ रही है तो आप रिप्लाई दे सकते हैं। जबरदस्त रहेगा सर, विजय सर ने बताया, भारती मसराम मैडम ने बताया। जो मैंने बताया वो क्या अभी आप तक आपको क्लियर समझ आया, नहीं आया। जी चलिए, अच्छी बात है, सभी लोगों का रिप्लाई आ गया, है ना। जैसे कि मैंने बताया जोश के साथ होश, है ना। मैंने जैसे कि बताया, सभी लोग यहाँ पे फर्स्ट दिन जब प्लान देखते हैं, लाखों का इनकम देखते हैं, लाखों का अचीवमेंट देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो लोग बागों का सोच क्या होता है, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा तो भैया तुझे भी जोड़ दूंगा, इस तरीके से उसका एक्साइटमेंट होता है, जोश होता है, जुनून होता है, और गलत इन्फॉर्मेशन लेके लोगों के पास प्लान देने चले जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जोश के साथ होश भी होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। अगर किसी न्यू बिजनेस पार्टनर को आप ज्वाइन करने जाते हैं तो आपके पास नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्स्ट दिन ज्वाइन करते हैं, आप आज से पहले ज्वाइन किए हैं लेकिन पूरा आपके पास डाटा नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डीएमपीएल में पूरा, जब तक आप डीएमपीएल के बारे में डाटा नहीं रखते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं, तब तक आप डीएमपीएल के बारे में सामने वाले पर्सन को ज्वाइन नहीं करा सकते, है ना। तो इस चीज़ को आप भली भांति समझते हैं कि अगर आपको डीएमपीएल में आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा अचीवमेंट लाना है, आपके सपनों को साकार करना है, सपने सबके हैं, है ना, लेकिन सबके रास्ते एक बनाना है ना, तो हमें ट्रेनिंग मीटिंग लेना बहुत ज़रूरी है ना। जोश के साथ होश होना बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग, हज़ारों लोग ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो कुछ दिन तक टिकते हैं, 2 महीने 3 महीने, 3 महीने के बाद गायब हो जाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उनको सही तरीके से उनका FIM नहीं होना, सही जानकारी नहीं देना, है ना, सही माइंडसेट नहीं करने के कारण लोग बाग नेटवर्क मार्केटिंग के छोड़ के चले जाते हैं, जहाँ से आते हैं वहीं निकल के चले जाते हैं, है ना। आगे बात करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में दो ही चीज़ होते हैं, रिक्वायरमेंट और एक ट्रेनिंग। रिक्वायरमेंट वो होता है, जैसे कि हम फर्स्ट दिन ज्वाइन किए, है ना, फर्स्ट दिन ज्वाइन करने के बाद, है ना, फर्स्ट दिन ज्वाइन करने के बाद हमने प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद, है ना, हमको रास्ता मिल जाता है यहाँ पे इनकम करने का, है ना। हमको रास्ता मिल तो जाता है लेकिन इनकम कैसे करना है उसके लिए सीखने के लिए कोई इंसान प्रीफर नहीं होता, है कि नहीं। यहाँ पे लोग ट्रेनिंग नहीं लेते हैं और काम करने निकल जाते हैं। जब तक आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक आप यहाँ पे काम
नहीं कर सकते। सही है कि नहीं? यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना? प्रोडक्ट आपने ले लिया, पैसा आपने दिया, आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपने आपकी आईडी लग गई, सब कुछ कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको काम करने की बारी आती है। यहाँ पे लोग बाग सीखते नहीं हैं, अपने माइंड से काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास रिजेक्शन आता है, रिजेक्शन का सोल्यूशन नहीं मिल पाता, क्वेश्चन आते हैं उनका सोल्यूशन नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से लोग बाग पीछे हट जाते हैं, काम को गलत साबित करते हैं और काम नहीं कर पाते हैं, है ना? वो चीज़ होता है सर, है ना? आप सभी को बता दूं, ट्रेनिंग मीटिंग से होता है। अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, है ना, तो ट्रेनिंग में वो चीज़ बताया जाता है जो आपको नहीं पता होता है सिस्टम के लेकर, है ना? सिस्टम से अगर हर चीज़ का सिस्टम होता है, हमारा केटीएन सिस्टम बना है ना, जिसमें की टू सक्सेस, जिसमें प्रॉपर तरीके से सुबह आपको 8 बजे 40 से 45 मिनट सिखाया जाता है, जिसमें अगर आप प्रॉपर तरीके से टाइम देकर अगर सीख लेते हैं, है ना, और सीखने के बाद अपने लाइफ में अगर अप्लाई करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 100% आप सफल हो सकते हैं। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, अपने माइंड से अगर काम करते हैं, तो मैं 100% बोल सकता हूँ, 100 में आपको 25% रिजल्ट मिलेगा। अगर ट्रेनिंग लेके अगर आप प्रॉपर तरीके से जैसे बताया जाता है उस तरीके से अगर आप काम करते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में 95% आप कामयाब हो सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, है ना? यहाँ पे हमारे डीएमपीएल में कैसे कैसे लोग आते हैं, 3 प्रकार के लोग आते हैं। एक होता है पोजर, है ना, दे थिंक इट्स लॉटरी टिकट, है ना, उनकी थिंकिंग क्या होती है, हमें एक लॉटरी मिली है। गुनीराम सर, आप म्यूट कर लेंगे अपने आप को। सर ऑल म्यूट कर दीजिए सर। जी 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 जी, मैं बात कर रहा था सर, है ना, हमारे डीएमपीएल में कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, एमएलएम इंडस्ट्री में 3 प्रकार के लोग आते हैं। पहला होता है पोजर, है ना, जिसमें लिखा है दे थिंक इट्स लॉटरी, है ना, टिकट, है ना, कोई लॉटरी समझ लेता है, लॉटरी टिकट समझ लेता है ना, लॉटरी समझ के आ जाता है। जिनकी सोच क्या होता है, कोई नॉलेज नहीं, कोई थिंक नहीं, लॉटरी समझ के आके यहाँ पे काम करना स्टार्ट करता है और वो फेल हो जाता है। 2 महीने 3 महीने देखता है, चेक नहीं बनता है, लोगों को बताता है, रिजेक्शन आता है, सोल्यूशन नहीं दे पाता और लोग बाग पीछे हो जाते हैं, है ना, अपने ही लोगों को बताते हैं। कोई भी इंसान आता है सबसे पहले लॉटरी टिकट समझ के आता है, जो पोजर कहलाता है, जिसको कोई नॉलेज नहीं, कोई एमएलएम इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं होता, और आने के बाद चीर डालूंगा फाड़ डालूंगा सोच के यहाँ पे काम करता है, लेकिन काम सफल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कुछ दिन टिकता है, 2 4 दिन 5 दिन 1 महीने 2 महीने देखता है, उसके बाद साइड हो जाता है। वही ऐसे इंसान ही लोग निगेटिव बात करते हैं। दूसरा आता है एमेच्योर, है ना, एमेच्योर मतलब होता है, वो उसकी थिंकिंग क्या होती है, 3 4 बढ़िया लोग जुड़ जाएं, वह काम करेंगे और मैं करोड़पति हो जाऊंगा, है ना, ऐसे सोच वाले होते हैं। ऐसे सोच वाले भी यहाँ पे ऐसे भी लोग होंगे कि फलाने व्यक्ति आ गया तो मेरा काम चल जाएगा, ए लैक संभल जाएगा, बी लैक संभल जाएगा, ये सोच के साथ चलता है। अगर मेरे 5 लोग आ गए, 4 लोग आ गए, जो पहले से काउंटिंग कर लेता है, ऐसे भी थिंकिंग वाले लोग होंगे आपके यहाँ, ऐसे भी लोग हैं। मेरे भी माइंड सेट ऐसे ही था कि लोग बाग यहाँ पे ये सोचते हैं, डॉक्टर बनने से पहले मरीज ढूंढ लेते हैं। सही है कि जुड़ने से पहले 3 4 लोगों के एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सही है कि नहीं? आप ऐसे भी लोगों को देखते होंगे कि जिनको प्लान देते हो कि अगर मैं ज्वाइन कर लिया तो मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर मैं ज्वाइन किया हूँ, ऐसे भी लोग बोलते होंगे आपको कि अगर मेरे को ज्वाइन कर लिए तो मैं तो 50 व्यक्ति दे दूंगा, 10 व्यक्ति को ज्वाइन करा दूंगा, 4 दिन में गोल्ड हो जाऊंगा। ऐसे भी लोग आपको बोलते होंगे और बोले भी होंगे, और आज आप उनको देखते होंगे कि वो ज्वाइन करने के बाद आज बैठे होंगे, गायब हो गए होंगे, है कि नहीं? फ़ोन भी नहीं उठाते होंगे, ब्लॉक कर दिए होंगे, अपने काम में जहाँ से उठ के आए थे वहीं पे होंगे। सही है कि नहीं? आप ऐसे भी लोगों को देखते होंगे। और तीसरा चीज़ होता है लीडर, है ना, जो इस काम को अच्छे से सीख के करेंगे, है ना, अच्छे से सीख समझ के इस चीज़ को, ट्रेनिंग मीटिंग को, है ना, लेकर के काम करेंगे, है ना, और वही लोग हैं जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा करेंगे। सही है कि नहीं? है ना, इन 3 में से आपको चूज़ करना है लीडर, है ना, अपने आप को लीडर तैयार करना है और ख़ुद को लीडर बनाना है कि सीख समझ के काम करना है। आगे बढ़ना है तो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नॉलेज को डेवलप करना पड़ेगा, अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा, तब जाके आप प्रूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीम बनाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, अपने लोगों को चलाने के लिए आपको, यहाँ पे लोगों को ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को चलाना इंपॉर्टेंट है। सही है कि नहीं? ज्वाइन तो कोई भी कर देता है यहाँ पे लोग बाग यहाँ पे एक्साइटमेंट में आता है, कोई इनकम देख के आता है, कोई रिश्तेदारी में आ जाता है, लेकिन उसको यहाँ पे काम कराने के लिए या फिर काम करने के लिए आपको उस लायक बनना पड़ेगा, उस लायक नॉलेज अपने अंदर लाना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हो, है ना। इसके बाद आगे बात करते हैं। मैंने बात किया था नेटवर्क मार्केटिंग में 2 ही चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। नॉलेज तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, पहले जो इससे पहले, है ना, नॉलेज की कमी थी हमारे मार्केट में, है ना,
नॉलेज लाना मुश्किल था, लेकिन अब कौन सा नॉलेज सही है वो ढूंढना मुश्किल हो रहा है ना। तो मेरा सीधा रास्ता है, रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट लिए, आपने परचेस किया, आपको आईडी मिल गई, सब कुछ मिल गया, उसके बाद अगर आप यहाँ पे कामयाब होना चाहते हो तो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगा कि ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंट दो, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। सीखना बंद, जीतना बंद, है ना। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रेनिंग को लेके अगर आप काम करेंगे तब जाके यहाँ पे महारत हासिल कर पाएंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर माइंड हमारा खुद का चलाएंगे तो यहाँ पे कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर पहले से हमारा दिमाग होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, कहीं और होते, है ना। तो अपने माइंड को खाली करके आप ट्रेनिंग मीटिंग को प्रॉपर तरीके से लें, टाइम दें, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देना नहीं रहता, ऑनलाइन वर्क होता है, घर से ही करना रहता है, ना तो कहीं सेमिनार में जाना है, ना कहीं हॉल में जाना है, ना कहीं बड़े इवेंट में जाना है। आपको मोबाइल से ही ट्रेनिंग लेना है। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको फिजिकल अगर प्लान करना है फिजिकल कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन प्लान करना है तो ऑनलाइन कर सकते हैं। और अपने पास इतना अच्छा सुविधा है कि केटीएस सिस्टम के माध्यम से हमको यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे आप लेके यहाँ पे अच्छे तरीके से काम रन कर सकते हैं, और शाम के अपने नए लोगों को ज्वाइन करा के यहाँ पे प्लान दिखा सकते हैं। ना तो आपको प्लान दिखाना है, ना आपको किसी को समझाना है, ना कुछ नहीं। यहाँ पे आपको इनवाइट ही करना होता है। ऐसा कोई इंडिया लेवल में ऐसा कोई हमारा प्लेटफॉर्म नहीं मिला आज तक, ऐसा कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं आया, ऐसा कोई कंपनी नहीं आया जो मोबाइल से ही काम करके हमारे पास इनकम आए, है कि नहीं। आज तक ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं आया जो मोबाइल से ही काम करके 1 से 2 घंटा काम करके 1 से 6 हज़ार कमाने का मौका मिले। सही है ना। तो ट्रेनिंग को बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरा सेशन यहीं तक था। आप सभी लोगों ने इतना बेहतर तरीके से सुना, समझा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और कहीं ना कहीं आप स्लाइड के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं, है ना। यूट्यूब चैनल है मेरा जिसमें आप टेस्टिमनी बहुत सारे लोगों का है, कैसे कैसे लोग कामयाब हुए हैं आप देख सकते हैं। RD07 ऑफिशियल जिसमें टेस्टिमनी डला है सभी लोगों का, जहाँ पे हमसे कहें जाए तो गरीब से गरीब फैमिली के लोग बाग भी यहाँ पे आज कामयाब हुए हैं। आप यूट्यूब में जाके देख सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, है ना, कि मैंने जो चीज़ मैंने बताया वो चीज़ आप उम्मीद करता हूँ बेहतर तरीके से समझे होंगे, है ना। तो आज का सेशन यहीं तक था। बाकी आगे की प्रोसेस हम कल करेंगे। आज के बाद सभी लोग प्रिपेयर हो जाएं, रेडी हो जाएं। मैं जितना हो सकता है आप सभी लोगों को सिखाने के लिए और ख़ुद को सीखने के लिए आज के बाद में डेली ट्रेनिंग मीटिंग होगा। आप लोग सभी लोग तैयार हो जाइए 8 बजे के सेशन के लिए। आज के बाद हम डेली ट्रेनिंग मीटिंग करेंगे, सीखेंगे और काम करेंगे और फास्टेड तरीके से DMPL में आगे बढ़ेंगे। बाकी और किसी को अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा काम को लेकर तो आप जूम सेशन में अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी सर, किसी को अगर कोई दिक्कत होगी, है ना, कोई समस्या होगी तो आप बेशक पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन? जी सर, किसी का कोई क्वेश्चन होगा, काम को लेकर कोई दिक्कत आ रही होगी तो बेशक आप इस जूम सेशन में पूछ सकते हैं। क्योंकि हमारा सुबह 8 बजे ट्रेनिंग होता है, उसमें बोलने का कोई मौका नहीं मिलता, ना कोई पूछने का मौका मिलता, और शाम का जो प्लान होता है उसमें भी कोई मौका नहीं मिलता। लेकिन इस सेशन में आप जो भी पर्सनल क्वेश्चन होगा, कोई भी प्रॉब्लम आती होगी, वो चीज़ आप शेयर कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए है, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए है और सीखने के लिए है, समझने के लिए है ना। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, कुछ नहीं। अगर कोई भी दिक्कत आता है तो बेशक आप बता सकते हैं, एज अ फ्रेंडली हम बात कर सकते हैं। जी भूपेन सर, कुछ बोलना चाहेंगे सर? जी सर, जी सर। जी, अगर कोई भी दिक्कत आता होगा तो बेशक आप इस सेशन में पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आए तो बेशक अपने आप को अनम्यूट करके आप सेशन को। जी सर, मेरा एक सवाल है सर। जी बोलिए सर। मैं जो है सर काफी दिनों से देख रहा हूँ, मैं ऑनलाइन प्लानिंग करता हूँ सर, लेकिन मेरा ऑनलाइन प्लान में रिजल्ट बहुत कम आता है सर। जी जी जी,